नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हम हैं ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 508 अमृत भारत स्टेशनों का जो है शिलान्यास कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं। बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका और तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक के साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बड़े ही लंबे समय से पूरे भारत की बात करें तो लगभग ऐसे 508 रेलवे स्टेशन थे जो जर्जर हालत में थे। उसी के तहत फरीदाबाद में भी जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है, इसको एक शानदार रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें बहुत ही सुख सुविधाएं होंगी और मॉल नुमा जो है यहाँ पर दुकानें होंगी, बच्चों के खेलने के लिए जगह होंगी, गेमिंग की जगह होगी। वहीं जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आने वाले समय मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पर ओल्ड रेलवे स्टेशन पर किस तरह से आज यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे हैं, यहाँ सेल्फी के लिए पॉइंट बने हैं और अंदर जो है कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर जो है ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के जो है पुनर्विकास के लिए जो है सभी को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कहा आज देश के लिए बहुत शुभ अवसर का दिन है। 2047 में भारत विकसित भारत हो, दुनिया का श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज उसी कड़ी में जब भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत के हर क्षेत्र में वही सुविधा हो जो देश के विकसित देशों में वहां के नागरिकों को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री जी रखेंगे और इन रेलवे स्टेशनों में वही सब सुविधाएं उपस्थित होंगी लोगों के लिए जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों में वहां के नागरिकों को मिलती हैं। अगर विस्तार से मैं उन पे जाऊंगा क्या क्या होगा वो सारा बुकलेट है आपको मिल गई। और उसी कड़ी में फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, इसको भी 262 करोड़ की लागत से मंजूर तो हुआ 286 करोड़ रुपया, लेकिन जो टेंडर आया है जिसका काम होगा 262 करोड़ रुपया की लागत से बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस रेलवे स्टेशन का पूरा पुनर्विकास करने का आज शुभारंभ तो हो गया, आज प्रधानमंत्री जी करेंगे। बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब से इस देश की बागडोर आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के हाथों में आई है, रेलवे का हर तरह से जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। और किस तेजी से रेलवे में सब सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर देश में आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे तो 70 सालों में इस देश में रेलवे का विद्युतीकरण जिसे कहते हैं वो हुआ 20,000 किलोमीटर और इन 9 सालों में मोदी जी की सरकार ने रेलवे का विद्युतीकरण किया 40,000 किलोमीटर, मतलब दुगना। जब किसी चीज के लिए कोई लक्ष्य तय किया जाता है और मोदी जी की सरकार किसी भी चीज के लिए लक्ष्य तय करती है और जी तोड़ मेहनत कर समय सीमा के अंदर उसको संपूर्ण भी करती है, यानी कि गति के साथ विकास। क्योंकि आज मैंने रेलवे की बात करनी है मित्रों, यही नहीं, इस देश में रेलवे के क्रेसिंग फाटक जो मानव रहित फाटक थे आज देखेंगे उसमें अधिकतर वो फाटक बंद हो गए हैं। सबके ऊपर या तो आरयू भी बना दिया गया है या आरओ भी बना दिया गया है, या तो रेलवे अंडरपास बन गया है या रेलवे ओवरब्रिज बन गया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर ही आप देखेंगे 2009 से 2014 तक जो केंद्र सरकार से बिजली के इसके रेलवे के लिए पैसा मिला वो 315 करोड़ मिला। और जो मोदी जी की सरकार ने हरियाणा के
रेलवे को आधुनिकीकरण करने के लिए पैसा दिया, वो दिया 2247 करोड़ रुपए, 613% की बढ़ोतरी उस बजट में हरियाणा के लिए अकेले मोदी जी की सरकार ने की है। मित्रों, यही नहीं, आज हरियाणा के 11 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास आज मोदी जी जिनकी आधारशिला रखने वाले हैं। इसी तरह हरियाणा में 246 किलोमीटर के रूट का विद्युतीकरण इस दौरान पिछले 9 सालों में हुआ है। आप देखेंगे पलवल और फरीदाबाद में आप जो स्टेनलेस स्टील की जो चेयर देख रहे हैं, ये एमपी लैंड से हमने 100 चेयर यहाँ जो हमारे जो आवागमन करते हैं रेलवे के द्वारा वो आराम से बैठे, ऐसे हमने पलवल, होडल और फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर 100 ऐसे बेंचेस हमने एमपी लैंड से लगाए हैं। यही नहीं, आप देखेंगे 2014 तक जो आरओबी और आरयूबी बने, आप देखेंगे 6 ओवरब्रिज बने, रेलवे ओवरब्रिज थे 2014 से पहले, और जो अंडरब्रिज बने थे वो आप देखेंगे वो 26 बने थे। लेकिन इन 9 सालों में मैं आपको बताता हूं, जो आरओबी बने रेलवे ओवरब्रिज हरियाणा में वो 6 की जगह 33 बने हैं, और जो 26 बने थे 2014 से पहले उनकी जगह रेलवे अंडरब्रिज 139 बने हैं। ये देखो किस तरह से हरियाणा में ये सारी चीजें गई। मैं सारी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज इसके साथ साथ सिर्फ फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन ही आधुनिक बने, उसी में सारी सुविधाएं दी जाए, ये नहीं। हमने ये तो पिछले साल के बजट में हुआ था, जो इस साल देश का बजट पास हुआ है और जिसमें रेलवे का बजट भी अलग से नहीं उसी के साथ आता है, उसमें हमने एनआईटी, बलरामगढ़ और पलवल रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए 15 करोड़ रुपया उनके लिए मंजूरी नहीं कराया। उनका टेंडर भी हो गया, उनका काम अलॉट भी हो गया। जैसे आज इसका आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं, ऐसे ही अगले हफ्ते से उन तीनों रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए वहां के एमएलए और हम मिलकर उनका शिलान्यास करने वाले हैं कि जल्दी से उन 13 रेलवे स्टेशनों पर भी वही सुविधाएं वहां के इन यात्रियों को मिले जो एक अच्छे विकसित देश में मिलती है। बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज 9 सालों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है, और अगले 5 सालों में मोदी सरकार ने नहीं, सिर्फ मैं नहीं कहता, IMF का जो आकलन करती है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और दुनिया के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, अगर उन सबके आर्टिकल पढ़ेंगे तो सबका ये कहना है कि अगले 3-4 सालों में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की जो सबसे मजबूत 3 आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे उनमें भारत एक होगा। ये मोदी जी की सरकार अगले 3-4 साल में। तो आइए हम सब इस देश को श्रेष्ठ भारत देखने के लिए, विश्व गुरु देखने के लिए, विकसित भारत देखने के लिए हम सब मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और देश को विकसित भारत बनाने में जो उन्होंने संकल्प लिया है सब उनके साथ शामिल हो, उनके साथ चलें। इसी निवेदन के साथ आज मैं तमाम, जहां मोदी जी तमाम देशवासियों को आज बधाई देंगे, मैं तमाम इस नए रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास फरीदाबाद के लिए मैं तमाम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को इस आधुनिक रेलवे स्टेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबकी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी का मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से एक उपहार देने के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
स्टेशन तो बहुत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, बहुत खूबसूरत बनने वाला, लेकिन मुझे आज है नहीं, लेकिन मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ आने के बाद तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन आने का रास्ता कैसा है ये फरीदाबाद वालों से रोज हमको सुनने को मिलता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जैसा ये सुंदर रेलवे स्टेशन बनेगा, इसमें आवागमन भी बाहर से जो सड़क है जहाँ सीवर का पानी खड़ा रहता है दोनों तरफ, वो भी हम सुंदर बनाते देखेंगे। उसके लिए कितना भी हमें ताकत लगानी पड़े वो भी लगाएंगे। अंदर आके जैसा महसूस है, आने वालों को बाहर भी तो ऐसे महसूस होना चाहिए कि बाहर सीवर के पानी में वो घूमते हुए आए और अंदर आके उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। तो ये ना हमारे लिए शोभामान है, ना फरीदाबाद नगर के लिए शोभामान है। इसलिए अगर कोई अधिकारी आए तो कान खोल के सुन ले, जितना सुंदर ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है उतना ही सुंदर बाहर से भी आने वालों को दिखना चाहिए। उनका रास्ता भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम